Yes, so very good morning to everyone. Today we are going to continue our chapter 3, that is the how the state government work. Okay. So in this chapter we are going to start the topic who is an MLA. हमने एक story read किया था, we have read the conversation between the two friends जिसमें वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उसमें जो है उन्होंने न्यूज़ देखी थी रिगार्डिंग द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। यहाँ कहीं पे तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था, लोगों को वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स थे वो कौन थे, वो बच्चे थे। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग ये जब कॉन्वर्सेशन का चल रहा था उसके बाद दे वर गोइंग होम। ठीक है, जब वो घर जा रहे थे तो मीनवाइल उनको रास्ते में एक रैली दिखी, यानी कि एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जिसमें कौन था, एमएलए थे। ठीक है, मतलब एमएलए के अपोजिट में जो खड़े थे, एमएलए जो थे वो रूलिंग पार्टी के थे और जो जो उनके अगेंस्ट में खड़े थे वो उनके अपोजिशन थे। यानी कि वो जो अपोजिशन पार्टी है वो एमएलए के खिलाफ क्या कर रही थी, या एमएलए के घर के आसपास क्या कर रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, रैली कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो कुछ जो है प्रॉपर चीजें नहीं कर रहे थे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज को सॉल्व करने के लिए। मतलब हेल्थ कंडीशंस लोगों की बहुत खराब हो रही थी, तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं ले रहे थे। तो वहां से ये हमारा वर्ड एमएलए निकल के आया था, यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई थी। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हु इज एन एमएलए। अब एमएलए कौन होता है? आपने सुना होगा जो एमएलए जो विधायक होते हैं, ठीक है, उनको हिंदी में हम एमएलए को विधायक भी कह सकते हैं, उनको कहा जाता है। आपने और भी नेम सुने होंगे, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। आपने बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर वगैरह ये सब आपने नेम सुने होंगे। बट ये लोग कैसे अपॉइंट होते हैं, इनके हाथ में क्या पावर्स होती है, ये जो है इनको कौन इलेक्ट करता है, वो सब चीजें वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, हु इज एन एमएलए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन एमएलए? सो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो हमारी स्टेट की पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। सो एमएलए का फुल फॉर्म हो गया मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर या उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, है ना, एमएलएज आ गया। सो दीज वर इलेक्टेड बाय द पीपल। इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको कौन चूज करता है, इनको कौन वोट करता है, इनको लोग वोट करते हैं। ठीक है, देन बिकम, अब वो ऑब्वियसली बात है, जो जीतने के बाद क्या हो जाता है, ये मेंबर्स बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं उनमें से कोई एक ही जीत पाता है पर्टिकुलर एरिया का, ना। तो वही यहाँ पे क्या है, इनको इलेक्ट किया जाता है, लोग इनको सिलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है, जो जीत जाता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। ओके, एंड ऑल्सो फॉर्म दी गवर्नमेंट, और यही लोग मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। यही लोग मिलके जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सो इन दिस वे वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। हमने पढ़ा था कि एमएलए का वर्क क्या होता है, कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी, अब बिकॉज लोग तो जा नहीं सकते सीधा गवर्नमेंट के पास बोलने, तो उन वो अपना जो बातें हैं या वो अपनी जो चीजें हैं वो किसके थ्रू करते हैं, किसके थ्रू जो है पास करते हैं, इन्हीं लोगों के थ्रू जो है पास करते हैं। ठीक है, सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट की हर एक के पास लेजिस्लेटिव उनकी पार्लियामेंट है। ठीक है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। मैंने आपको बताया था हर जो भी स्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे ये आपका पूरा इंडिया है, इंडिया का इसने एक स्टेट ले लिया हिमाचल प्रदेश, है ना, ये पूरा एक इंडिया है। तो इसने इंडिया इंडिया का जो है एक स्टेट लिया है, दैट इज दी हिमाचल प्रदेश। अब उस हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेके आपको बाकी की चीजें बता रहा है, कि जैसे हमने एक स्टेट लिया है हिमाचल प्रदेश, तो अब हिमाचल प्रदेश में भी क्या होगा, छोटे छोटे एरिया, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, छोटे छोटे रीजन होंगे, तो ये पूरा एक आप मानो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो आप कितने सारे एरियाज हैं छोटे छोटे, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है जो कि थोड़ा बड़ा है ना, ये एक एरिया है, तो बहुत सारे छोटे छोटे रीजन, यानी कि जो छोटे छोटे एरियाज भी हैं इनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे रीजन हैं, छोटे छोटे एरिया हैं हमारे स्टेट के अंदर, हिमाचल के अंदर, और भी बहुत सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब ये हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या हर एक एरिया में से कोई एक एमएलए निकल के आएगा। यहाँ पे जो है 3 लोग वोट के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 लोग वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी, तो इवन जो छोटे से छोटे एरिया है वहां पे भी लोग वोटिंग के लिए खड़े होंगे। और ये हर एक
जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक जो रीजन है, हर एक जो एरिया है, वहां से एक एमएलए तो पक्का निकल के आएगा। अब जैसे ये टोटल मानो आप 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे एरियाज में मैंने बोल दिया कि ये 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो क्या होगा, हर एक में से क्या एमएलए निकल के आएगा, हर एक एरिया में से। तो अगर 68 एरियाज हैं, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 एमएलए ही निकल के आएंगे, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होगा, जितने एरियाज हैं उतने एमएलए होंगे। तो यही बात यहाँ पे करी है। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबलीज हैं वहां पे। अब हर एक असेंबली, हर एक एरिया में से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है, जो कि क्या बनता है, मेंबर बन जाता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी कि वो एमएलए बन के आता है। सो यू वुड हैव नोटिस दैट द पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। अब जो लोग खड़े होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से तो बिलोंग करते हैं, जैसे बीजेपी से कोई आ गया है ना, वैसे ही कांग्रेस की पार्टी में से कोई लोग आके खड़े हो गए। तो अब ये लोग क्या होते हैं, किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब 3 जने अगर एक सेम एरिया से खड़ा हुआ, तो एक बीजेपी का हो गया, एक कांग्रेस का हो गया, है ना, और एक किसी ने अपनी ही अलग से पार्टी फॉर्म कर दी है। तो पीपल जो है वो दूसरे दूसरे डिफरेंट पार्टीज के भी हो सकते हैं। अब जैसे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 68 एमएलए निकल कर आए, तो जरूरी नहीं है कि सारे जो एमएलए हैं वो बीजेपी के ही हों, कुछ बीजेपी के भी बन सकते हैं, कुछ कांग्रेस, हर एक पार्टी का अपना अपना इन्फ्लुएंस होता है अपने अपने एरिया में, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एमएलए सारे बीजेपी के ही बन के आए या एमएलए सारे कांग्रेस के ही बन के आए, नहीं, मिक्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई सेम ही होगा पूरा। सो हाउ डू पीपल हु आर एमएलए, अब ये क्या होता है, जो एमएलए बनते हैं लोग, उनमें से ही जो है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बन के निकलता है, ठीक है। सो अब पॉलिटिकल पार्टीज, अब एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है आपको नेक्स्ट पेज पे, ये आपकी टेबल है, रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। उन्होंने एक इलेक्शन का रिजल्ट वाली लिस्ट जो है आपको दे दी है, जिसमें आप देखोगे कि कौन कौन सी पार्टीज है और कितने कितने जो है एमएलए जीत के आए हैं कौन सी पार्टीज में से। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी में से आप देखोगे, अब अगर 68 जो है रीजन्स है हिमाचल प्रदेश में, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उसमें से क्या हुआ, 68 में से 44 जो एमएलए बने हैं और जो सेलेक्ट हुए हैं रीजन से, अलग अलग रीजन से, उसमें से कौन से थे, 44 मेंबर्स जो थे बीजेपी की पार्टी के थे। देन 21 जो थे वो कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, बाकी के जो रिमेनिंग, फिर एक कोई दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें से कोई एक ही मेंबर जीत गया, यानी कि अपने एरिया में, दूसरे एरिया में कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाला जीत गया, फिर दूसरे एक और एरिया में क्या है, कोई इंडिपेंडेंट ही था, उसकी कोई पार्टी नहीं थी ऐसे, ठीक है, वो अलग से ही या कोई पार्टी में बिलोंग नहीं करता था, उसने खुद ने ही अपना मोर्चा है अपना, खुद ने ही उसने जाके इंडिपेंडेंटली वो खड़ा हो गया वहां पे, उसको उसने सोचा मेरे को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, तो एक चीज वो हो गई, तो वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में से 2 जने ऐसे निकल कर आए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो एमएलए जिस पार्टी के बने हैं वो बीजेपी की पार्टी के बने, है ना। कांग्रेस की पार्टी के भी 21 बने हैं, ये भी एक यहाँ से निकल के आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो अब ये जो सारे एमएलए मिलके हैं कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है मिलके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये 44 वाला जीता तो अब हर जगह इसी की चलेगी, ऐसा नहीं है। जो अपने अपने एरिया में जीता है उनकी वहां पे खुद की ही चलेगी, वहां पे वो ही चीजें ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो a political party whose MLA has won more than half the number of constituencies in a state can said to be in a majority। अभी मैंने बताया जैसे बीजेपी की पार्टी को ज्यादा जो है वहां की उस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स जीते हैं, तो क्या माना जाएगा कि उस पार्टी पे जो है ज्यादा मेजोरिटी है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी, और जैसे बीजेपी पार्टी है उसके पास वो वहां के ज्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए उस पार्टी को क्या कहा जाएगा, रूलिंग पार्टी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रूलिंग पार्टी कहा जाएगा बीजेपी की पार्टी को। क्यों, क्योंकि उसके पास ज्यादा जो है मेंबर्स जीते हैं उसकी पार्टी में से। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन, और जो बाकी की पार्टीज में से मेंबर कम है, हारे नहीं है बट मेंबर तो कम है वहां पे, है ना, तो उस वो वाले जो बाकी की जो रिमेनिंग पार्टीज है उनको क्या कहा जाएगा, अपोजिशन की पार्टी कहा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर जीते होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है अपना रूल तो चलाती है, बट इनको भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेज करना ही पड़ता है इनके साथ मिलके, ठीक है। और ये जो बाकी की जो पार्टी है ये अपोजिशन की पार्टी में काउंट होगी, ठीक है। सो यही आपको एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2017 assembly election and became MLAs, ठीक है।
वो क्या बने, ये सब लोग एमएलए बने। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, a political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority। तो हमने क्या देखा कि जो ज्यादा मेजोरिटी यानी कि जो रूलिंग पार्टी थी वो कौन थी, भारतीय जनता पार्टी थी। ठीक है, बाकी की जो पार्टीज थी वो क्या थी, अपोजिशन पार्टी थी। वो भी एमएलए थे बट वो कौन सी पार्टी के थे, अपोजिशन पार्टी के माना गया। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी सिंस इट, अब अपोजिशन पार्टी में से भी जो सबसे जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है वो बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी। इसके बाद तो छोटी छोटी एक या दो जो है वो जो पर्सन थे सिर्फ वही थे वहां पे, तो उनको ज्यादा अपोजिशन ज्यादा उनको स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। जहाँ पे नंबर ऑफ जो अपोजिशन पार्टी के ज्यादा थे उनको क्या माना जाता था, मेजोरिटी, यानी कि उनको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी माना जाता था। So among the opposition were other parties including those has been elected, वो सब अपोजिशन पार्टी में ही काउंट होगा, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे उसमें एक ही जना जीता हो चाहे दो जने जीते हो, इनको भी अपोजिशन में काउंट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस में 21 है तो उसमें एक और दो है तो हम इसको बाकियों को अपोजिशन नहीं माने, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अपने एरिया में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो निकल के आए हैं तो उनका ध्यान तो वही रखेंगे ना, उनकी गवर्नमेंट तो उस पर्टिकुलर रीजन की गवर्नमेंट तो यही दोनों होंगी ना, तो यही चीज है। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएस बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब जो रूलिंग पार्टी के यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जो जीती है उसी में से ही जो है आपका चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट होगा। यानी कि वो जो 44 जो आपके भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जीते हैं यानी कि 44 रीजन से जो हमारे को एमएलए मिले हैं, तो उन्हीं में से कोई एक जो है आपका क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। In this case, the BJP MLAs chose श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे 44 जने थे उनमें से उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर माना यानी कि चीफ मिनिस्टर माना। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। फिर वो जो चीफ मिनिस्टर है वो बाकी के लोगों को एज अ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए सिलेक्ट करेगा। So after the election, it is the governor of the state who appoints a chief minister and other minister। अब ये जो आपका अदर जो मिनिस्टर आपने सुना होगा, चीफ मिनिस्टर के अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, और भी बहुत तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। तो ये चीफ मिनिस्टर इनको अपॉइंट करते हैं, अपनी ही पार्टी में से वो सेलेक्ट करते हैं। जो भी ये जितने भी एमएलए बने हैं ना, उसमें से जो उनकी रूलिंग पार्टी है उसमें से भी सेलेक्ट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ओपोजिशन पार्टी में कोई इस लायक है तो वो उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। So the chief minister and other minister have the responsibility of running various government। अब ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, आपको पता है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे जो है गवर्नमेंट यानी कि कैसे जो है सरकार को चलाएंगी, कैसे जो है लोगों को वो हेल्प करेंगी, लोगों की चीजों को और देखते हुए चलेंगी। पूरा ये काम क्या रहता है, उनका ही रहता है। और सबका अलग अलग सेपरेट ऑफिस होता है, चीफ मिनिस्टर का अलग होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का अलग हो गया, हेल्थ मिनिस्टर का अलग हो गया, सबका अलग अलग अपना ऑफिस होता है, सेपरेट ऑफिस होता है, सब अपना अपना काम करते हैं। So a legislative is a place where all the MLAs, whether from ruling party or from the opposition, meet to discuss various things। मैंने आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया था कि ये पार्लियामेंट होती है जहाँ पे क्या होता है, सारे जो एमएलएस होते हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, वो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं बहुत सारी चीजों पे, और कुछ भी जो क्वेश्चंस जो लोगों की क्वेरीज होती हैं या लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये सब चीजें नहीं हो रही है, आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी होती है वो तो क्या करती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपोज करने में लगी रहती है। लोग वहाँ की उस टाइम जो रूलिंग पार्टी है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी चीजों को अपोज करने में लगी हुई रहती है। ठीक है, तो आपको मेन याद रखना है कि लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, जहाँ पे मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, क्वेरी सॉल्व करी जाती है, लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, उनका सोल्यूशन दिया जाता है, और ये जो होता है सारी जनता के लिए किया जाता है। कुछ तो जनता को देखते हुए करते हैं, कुछ अपने जो है जैसे अपोजिशन पार्टी भी क्या करती है, वो भी ऐसे ऐसे चीजें लेकर आती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उनके सामने पुट अप करती है कि जिनसे उनको अपोज करने का भी, वो भले ही जो है जनता की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए वो कर रहे हो, बट वो ऐसी ऐसी चीजें ढूंढती है जो वो अपोज भी कर सके, साथ में सामने वाली रूलिंग पार्टी को नीचा भी दिखा सके कि आप ये जो कर रहे हो उससे कुछ मदद नहीं हो रही लोगों को, आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये सब चलता रहता है पार्लियामेंट में। आपने टीवी में भी कभी देखा होगा कि ये लोग कितनी बहस करते हैं, कितना डिस्कशन करते हैं।
So, hence some MLA have a dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister. अब वो क्या है, उन्हीं MLA में से कोई मिनिस्टर बना होता है ना, तो अब उनको क्या है, उनके ऊपर दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उनको एक तो MLA के तौर पे भी काम करना पड़ रहा होता है, प्लस उनको जो मिनिस्टर बनाया होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उनको उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो लोग भी वहीं से ही निकल के आए ना, MLA सेलेक्ट हुआ उसके बाद तो वो मिनिस्टर बन पाए, तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी होती है, और जो उनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको भी दे हैव टू फुलफिल. So now we will read about this further. अब इस एक आपको जो है छोटा सा डिस्कशन दिया हुआ है पार्लियामेंट का, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक स्कूल जो है अपने बच्चों को वहां पे अपने स्टूडेंट्स को जो है पार्लियामेंट की असेंबली दिखाने ले जाता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है डिबेट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में. मैंने अभी बताया था कि लोग क्या करते हैं, अपोजिशन पार्टी एक दूसरे को अपोज करने में लगी हुई रहती है, रूलिंग पार्टी एक दूसरे को बचाने में लगी रहती है, क्या क्या जो है लोगों के लिए बातें करते हैं लोग, कैसे क्या होता है वो सब देखेंगे. तो Afreen and Sujata had many other students from their school traveled to the state capital to visit its legislative assembly, which was housed in an impressive building. जो उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि अफरीन, सुजाता और बहुत सारे बच्चों को स्कूल जो है मतलब लेकर गई थी कहीं पे, ठीक है, और वहां पे उन्होंने क्या किया, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली अटेंड करवाई, ठीक है. और वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो कौन सी थी, बहुत ही बढ़िया इंप्रेसिव बिल्डिंग में थी. तो जो वहां पे जो बच्चे थे वो जैसे ही उस बिल्डिंग तक पहुंचे, उन्होंने देखी वो बिल्डिंग, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए. सो आफ्टर सिक्योरिटी चेक, अब क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है, MLAs आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएगा, मिनिस्टर आएगा, तो क्या होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप होता है. सो उनका भी क्या हुआ, जो बच्चे थे वहां पे उनको भी ऐसे ही नहीं भेजा गया, उनकी भी सिक्योरिटी चेक हुई, उसके बाद उनको ऊपर भेजा गया. फिर वो बच्चे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्डिंग के बारे में कि बहुत बड़ी गैलरी थी और रोज एंड कॉलम्स एंड डेस्क वगैरह अच्छे से, आपने देखा होगा पार्लियामेंट वाला सीन की कैसे जो है एक बड़ा सा हॉल होता है, सामने एक जना बैठा रहता है और बहुत सारी ऐसे डेस्क लगी हुई होती है रोज में, है ना. तो वो सब चीजें पूरा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं पार्लियामेंट का जो इन्वायरमेंट है. So this assembly was going to have a debate on a current problem. अब वो बता रहे हैं कि ये जो असेंबली में जो बात होने वाली है, तो उसमें जो करंट प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, उसके बारे में बात करने वाले हैं वो, ठीक है, जो हमारे अभी इस टाइम पे करंट प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बात करेंगे. तो ड्यूरिंग दिस टाइम MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. यही मैंने बताया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपने प्रॉब्लम्स रखते हैं, अपोजिशन पार्टी अपना अलग ही काम कर रही होती है, क्वेश्चंस पुट अप करती है, लोग सजेशंस देते हैं. तो ये सब चीजें जो है उस असेंबली में होती है. एंड दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. अगर कोई रिस्पॉन्स करना चाहता है किसी को, या सिर्फ कोई सुनने ही बैठा है, तो वो सिर्फ सुन भी सकता है. किसी को रिस्पॉन्ड करना है कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, या ये सजेशंस दे दो, तो बोलने वाले अपने आंसर्स भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे. The minister then replied to the question and tried to assure the assembly that adequate steps were being taken. अब मिनिस्टर की, मैंने बताया था मिनिस्टर की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो वो MLA वाला भी काम कर रहा होता है, मिनिस्टर वाला भी काम कर रहा होता है. तो फिर मिनिस्टर क्या होता है, उसके सामने जो भी वहां पे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और वहां पे अश्योर करते हैं वहां पे जो MLAs होते हैं उनको कि हम जो है कोई एडिक्वेट स्टेप, यानी कि हम अच्छे से कोई स्टेप उठाएंगे ये सब चीजों को कम करने के लिए या बंद करने के लिए. So the chief minister and other minister have to take decisions and run the government. इनका क्या काम होता है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का, कि वो जो है जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर डिसीजन ले और अपनी सरकार को, अपनी गवर्नमेंट को जो है अच्छे से रन करे. We usually hear about them or see them in the news channel or in the newspaper. हमने सुना ही है कि गवर्नमेंट ने आज ये फैसला लिया है, गवर्नमेंट ने आज ये हुआ है, पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुआ, वहां पे लोगों ने लड़ाई कर ली, तो बहुत सी चीजें अभी आ रही थी बीच में. So, however, whatever decision are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. और जो भी decision लिया जाएगा उसमें क्या होगा, सबकी जो है रजामंदी, यानी कि सबके द्वारा वो क्या होगा, अप्रूव किया जाएगा. ठीक है, जो भी मेंबर्स जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग करी थी उन सबका काम क्या होगा कि वो जो भी डिसीजन लिया जाए उसको वो अप्रूव करे. So in a democracy, these members can ask question, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. अब क्योंकि हमारी जो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें क्या है, वहां पे जो भी मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं अपनी वो सारी बातें सामने रख सकते हैं. या जो सरकार है वो उसको मनी मिल रहा है तो वो उसको कहाँ और किस तरीके से स्पेंड कर रही है वो भी उनको पता होना चाहिए. सो ये सब अथॉरिटी भी उन लोगों के पास होती है पूछने के लिए. तो ये आपको बताया कि क्या चीजें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में चलती है.
अब यहाँ पे हम एक छोटा सा डिस्कशन दे रखा है जिसमें हम 6 एमएलए के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आपको जब आप ये चीजें पढ़ोगे इनके बारे में कि MLA 1 कौन सी करंट प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, या MLA 2 क्या बोल रहा है, MLA 3 क्या कर बोल रहा है, तो इससे आपको पता लगाना है कि वो जो एमएलए हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहा है। अपोजिशन पार्टी से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके अपोज में ही चीजें बोलेगा, अगर जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके फेवर में ही बोलेगा। तो ये आपको एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है या एक डिबेट दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ के ये अज्यूम, ये जो है आपको पता लगाना है कि वो रूलिंग पार्टी का है यानी कि फेवर में बोल रहा है, और या अपोजिशन पार्टी का है जो उनके अपोज में बोल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एमएलए क्या बोल रहा है, in my constituency of Akhan Dagon during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea। वो अपनी MLA 1 से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने एरिया के बारे में बता रहा है कि पिछले जो 3 हफ्तों से है वहां पे 15 लोगों की डेथ हो गई है, किस वजह से, डायरिया की वजह से। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea। अब वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है खुद पे शेम होना चाहिए कि वो एक मतलब लोगों की सिचुएशन को या सिंपल सी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम कौन सी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वाटर वाली प्रॉब्लम है ना, कि इतनी सी प्रॉब्लम जो आ रही है उसके ऊपर वो ढंग से चेक भी नहीं रख पा रहे, और जिसमें क्या हो रहा है, लोगों को डायरिया हो रहा है और उस वजह से वो मर रहे हैं। तो आप एक सिंपल सा चेक नहीं रख सकते, जबकि आप बहुत ये प्रोक्लेम करते हो, आप ये बढ़ा चढ़ा के बताते हो कि हमारे पास तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बट आप वो चेक नहीं रख पा रहे हो। सो आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ। अब जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उसको क्या बोल रहा है कि आप जो है इसके अगेंस्ट जो है इमीडिएट एक्शन लीजिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब नो डाउट कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी, बट वो एमएलए क्या था, अपोजिशन पार्टी का था, तो उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी निकालनी थी और उनको अपोज करना था, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों जो है, जो उसके जो पर्संस हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते, तो वो जो पार्टी का जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का है वो तो हमेशा ही चलता रहता है, ये न्यूज में आपने बहुत देखा होगा। तो वही चीज वो एमएलए यहाँ पे कर रहा है, MLA 1, कि आप तो बोलते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, बट आपने ऐसा क्या कर लिया, आप इतनी सी बीमारी को नहीं हैंडल कर पा रहे। तो मैं चाहता हूँ आपकी इसके अगेंस्ट जो है अच्छा एक्शन लें और उसको कंट्रोल करें। तो दैट मीन्स ये क्या है, अपोजिशन पार्टी का है। अब आप पढ़ोगे आगे तब और पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ अपोजिशन पार्टी का है, आपको डिफरेंस पता चलेंगे जो भी कॉन्वर्सेशन या जो भी डिबेट हो रही है। So next MLA 2 is, my question is, why our government hospital is such in bad condition? Why is the government not appointing proper doctor? अब ये MLA 2 भी क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट पे डाल रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना बैड सिचुएशन में क्यों है, और गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती है प्रॉपर डॉक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, कोई अच्छा स्टाफ क्यों नहीं लाके रखती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। So I would also like to know how the government plans to deal with this situation। कि ये सब जो सिचुएशन चल रही है, ये सब जो चीजें चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कैसे जो है प्लान कर रही है, कैसे चीजों को हैंडल कर रही है। आप मुझे बताओ, इतना ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है, इतना ज्यादा जो है ये दिस इज एन एपिडेमिक, कितनी महामारी की बीमारी फैल रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप मुझे बताइए। ठीक है, ये MLA 2 अपना जो है रखता है सामने पॉइंट ऑफ व्यू। Then MLA 3, my constituency of Tolpati 2 has a serious shortage of water। अब जो MLA 3 है वो भी कंप्लेन करने आया है कि भाई मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा जो एरिया है वहां पे क्या है, सीरियस बहुत ही कमी आ रही है पानी की। वुमेन या जो औरतें हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर जस्ट टू कलेक्ट दी वाटर। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू अ सर्विस टू सप्लाई वाटर, हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स have been clean and disinfected। तो आपने ऐसा क्या किया, कितने टैंकर्स आपने हमारे यहाँ पे भेज दिए हैं, कितने आपने वेल्स एंड पॉन्ड्स जो है क्लीन करवा दिए, कितनों को डिसइंफेक्ट करा दिया है, कैसे पता चलेगा, कब होगा ये सब चीजें। So ये था MLA 3 का point of view। Now MLA 4, I think my colleagues are exaggerating the problem। The government has taken steps to control the situation। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे और मेरे कलीग ने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है कम करने की कोशिश करी है, हमने जो है प्रॉपर स्टेप्स लेने की कोशिश करी है। अभी देखो ये उसके फेवर में जा रही है चीजें, वो गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, दैट मीन्स ये किससे बिलोंग करता होगा, रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता होगा, तभी तो वो फेवर कर रहा है। सो वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स भी हमने जो है भेजना शुरू कर दिया है। एक ORS के पैकेट्स आते हैं, है ना, तो वो भी हम लोगों ने जो है लोगों को देना शुरू कर दिया है। जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह होता है ना, वैसे ही ORS के भी पैकेट्स आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने वो सब जो है देना शुरू कर दिया है। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। और जो गवर्नमेंट है जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रही है।
अब ये आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि वो रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करता है MLA4, तभी वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है कि हमने ऐसा ऐसा किया और उनका साथ दे रहा है, जबकि बाकी कौन सी पार्टी के बिलोंग करते थे, अपोजिशन पार्टी के। Now MLA5, we have very poor facilities in our hospital. There are hospitals that do not have doctors, no medical staff. अब MLA5 भी क्या बोल रहा है कि हमारी फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत पुअर है हॉस्पिटल में, ना प्रॉपर डॉक्टर्स है ना मेडिकल स्टाफ है, ठीक है। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर, और कुछ हॉस्पिटल में तो क्या है, जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत लंबी छुट्टियों पे जा रहे हैं, लॉन्ग लीव ले लेके जा रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी शेमफुल थिंग, ये बहुत ही शेमफुल चीज है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, जो खराब थी उससे कहीं ज्यादा अब वो वर्स सिचुएशन पे जा रही है। How we are going to ensure that ORS packet reach all families in the affected area? अब देखो MLA4 ने क्या कहा था कि हम ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब ये क्या कर रहा है, जाते जाते इसने एक और क्वेश्चन जो है MLA4 के लिए कर दिया कि आप कैसे पता चलेगा कि कौन सी फैमिलीज के पास, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया में जो फैमिली रहती है उनके पास ORS के पैकेट भेज रहे हैं, मतलब उन तक पहुंचे जा रहे हैं कि नहीं पहुंचे जा रहे हैं। आपने तो यहाँ से भेज दिया, पर आप ये चीज कैसे इंश्योर करोगे, इसको कैसे पक्का करोगे कि उनके पास ये चीजें पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। तो दैट मीन्स ये भी कौन सी पार्टी का हो गया, अपोजिशन पार्टी का हो गया। Now MLA6, the opposition members are unnecessarily blaming the government. अभी देखो MLA6 उठ के आया है, वो क्या बोल रहा है कि भाई अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो फालतू जो है ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। The previous government did not pay any attention to sanitation. We have now taken a drive to clear the garbage that has been lying around for years. अब वो क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसने तो कुछ किया ही नहीं था साफ सफाई के लिए, हम कम से कम ये ड्राइव तो कर रहे हैं, हमने ये चीज तो स्टार्ट करी, हमने ये जैसे स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभी चल रहा है वैसे ही उन्होंने गार्बेज क्लीन करने का वगैरह, हमने ये चीज स्टार्ट तो करी, हमने ये चीज करी तो सही, बट तो इसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब ये कौन सी पार्टी का बिलोंग करता है, ये जो है रूलिंग पार्टी का बिलोंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पुरानी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बोल रहा है कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, हमने ये ड्राइव अभी स्टार्ट करी है तो इसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो तुम थोड़ा तो टाइम दो हमें। और क्या बोल रहा है कि अपोजिशन मेंबर्स जो है फालतू बोल रहे हैं, अननेसेसरी हमें ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो MLA6 था वो भी कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था, वो भी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता था। ये देखो एक आपको पिक्चर दे रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि ये असेंबली हॉल है, लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बातें मतलब बोल रहे हैं, बता रहे हैं चीजें, जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। तो ये सारे MLAs हैं, MLA1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बस ये आपको एक डिबेट बता दी लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे हो रही है। So in the earlier section you have read about a debate in legislative assembly. हमने जो है legislative assembly में जो debate चल रही है उसके बारे में पढ़ा। The members were debating the action taken or not taken by the government. यही discussion हो रहा था कि government ने क्या actions लिए हैं और क्या actions नहीं लिए हैं, इसी के बारे में debate चल रही थी। This is because the MLAs are together responsible for the government, for the work of government. क्योंकि सारे MLAs जो हैं responsible हैं, सब MLAs को मिलके काम करना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सब क्या कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। सो in common usage the word government refers to the government department and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. पढ़ा ही था हमने कि chief minister is the overall head जो होता है। More correctly this is called the executive part of the government. All the MLAs who gathered together in the legislative assembly are called legislature. जो भी MLAs जो legislative assembly में इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, उनको legislature कहा जाता है। They are the ones who authorize and supervise their work. उनको क्या करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है, supervise भी करना पड़ता है चीजों को। As we saw in the earlier section, it is from among that the head of executive or the chief minister is formed. तो इस तरीके से जो है आपका एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है कि कैसे आप जो है इलेक्ट करते हो MLAs को, और MLAs से जो है चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स निकल कर आते हैं। देन व्हाट दे डू, फिर एक आपको एग्जांपल दे दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली का जिसमें वो प्रॉब्लम्स डिस्कशन होती है रिगार्डिंग दी पीपल और उनके आसपास के जो एरियाज हैं उनके जो है पूरी वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होता है। तो यही एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, और आपको ये ध्यान रखना है कि रूलिंग पार्टी कौन होती है एंड अपोजिशन पार्टी कौन होती है, ओके एंड क्या वर्क होता है MLA का, कैसे क्या पावर्स उनको मिलती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हम पढ़ चुके हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है पूरा प्रॉपर तरीके से, ये जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।